जीएसटी नोटबंदी की याद दिला रहा है। जीएसटी को नोटबंदी की तरह ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन के खिलाफ एक बड़ा हथियार बता रहे हैं। नोटबंदी की तरह ही इस वक्त भी भ्रम की हालत बनी हुई है। नोटबंदी के दौरान लाइन में लगे लोगों पर लाठी चली थी और अब जीएसटी का विरोध कर रहे व्यापारियों पर सूरत में पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। तब की तरह ही अब भी बताया जा रहा है कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। जीएसटी लागू होने के बाद सिनेमा देखना सस्ता हुआ है या महंगा, इसकी पड़ताल एबीपी न्यूज ने दिल्ली, मुंबई से लेकर मेरठ, चेन्नई तक की। मेरा नाम ट्यूबलाइट नहीं है, मेरा नाम है लक्ष्मण। जीएसटी लागू होने के बाद दिल्ली में मूवी देखना महंगा हुआ है या सस्ता, जानने के लिए हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के पीवीआर सिनेमाज के पास। टिकट काउंटर पर चलते हैं और जानते हैं कि पहले के मुकाबले टिकट महंगे हुए हैं या सस्ते हुए हैं। सर, आप किस फिल्म की टिकट ले रहे हैं? ट्यूबलाइट के लिए। कितने पैसे की टिकट है? वो 320 ले रहा है वो। जीएसटी लागू होने से पहले ये 320 की टिकट कितने की मिलती थी? 390, यानी कि 70 रुपये का फर्क आया है। 70 रुपये अब कम लग रहे हैं। हाँ जी। ओके, तो सर जीएसटी लागू होने से पहले अगर आप यही मूवी देखने आते तो आपको 70 रुपये ज़्यादा देने होते, यानी 390 रुपये खर्च करने पड़ते। अब आपको 320 रुपये खर्च करने पड़ रहे, तो आप खुश हैं? अब जरूरी है ना, खुशी देना। जीएसटी लागू होने के बाद टिकट के दो स्लैब हैं। 100 रुपए तक के टिकट पर 18% जीएसटी लग रहा है, जबकि 100 रुपए से ज्यादा के टिकट पर 28% जीएसटी लग रहा है। इसलिए दिल्ली में 40% एंटरटेनमेंट टैक्स की जगह 28% जीएसटी ने 90 रुपए का फायदा दिला दिया। महाराष्ट्र में 45% एंटरटेनमेंट टैक्स है, लेकिन देखिए 85 रुपए के टिकट में 7 रुपए सर्विस चार्ज जोड़ने के बाद 18% स्टेट और सेंट्रल जीएसटी जोड़ा गया है, जबकि 3D ग्लास के 23 रुपए पर 28% जीएसटी जोड़ा है। टिकट पड़ी है 140 रुपए की। पहले जो होता था वो 40% होता है, अभी जो हुआ है डाउन जीएसटी लगने के बाद अभी 28 हुआ है मैक्सिमम। उम्मीद तो की जा रही है कि हो सकता है जीएसटी से थोड़ा सा फर्क पड़े और क्राउड अच्छा है मूवी देखने के लिए। ये मेरठ के मल्टीप्लेक्स की टिकट है। 75 रुपए की टिकट में सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के अलावा सर्विस चार्ज भी सिनेमा हॉल वाले वसूल रहे हैं। सर्विस टैक्स सरकारी खजाने में नहीं जाता, इसे मल्टीप्लेक्स मालिक ही रखेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने स्थानीय निकायों को 30% एंटरटेनमेंट टैक्स वसूलने की छूट दे रखी है। यही कारण है कि तमिलनाडु में जीएसटी लागू होने के बाद 30% नगर निगम टैक्स लगा दिया गया है। यानी 100 रुपए से ज्यादा की टिकट पर 28% जीएसटी के साथ 30% नगर निगम टैक्स लग गया। इसी के विरोध में सभी थिएटर आज बंद हैं। आम आदमी को इस पर से एक भी पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यही सरकार का फैसला है कि थिएटर ओनर्स जो है वो 120 रुपए से ज्यादा जो लोग हैं उनसे वसूल नहीं कर सकते। लेकिन जो रेवेन्यू इन थिएटर्स के पास आएगा उनमें से उन्हें 58% जो टैक्स है भरना पड़ेगा। और यही कारण है कि थिएटर्स ओनर्स जो है वो इसका साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं। डिसअपॉइंट तो हुए होंगे क्योंकि आज थिएटर्स बंद है। डेफिनेटली मूवी देखने आए थे लेकिन अब खाली आज जाना पड़ रहा है, मतलब बिना देखे। हाँ, वो डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने कानून में बदलाव करके एंटरटेनमेंट टैक्स को लोकल बॉडीज एंटरटेनमेंट टैक्स कर दिया है। यानी जीएसटी लगने पर एंटरटेनमेंट टैक्स तो खत्म हो गया है, लेकिन जो 30% एंटरटेनमेंट टैक्स लिया जाता था अब उसे नगर निगम टैक्स में बदल दिया गया है। अब सिनेमा हॉल मालिकों को 58% टैक्स देना पड़ेगा। बड़ी तस्वीर यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद जो एंटरटेनमेंट टैक्स औसतन 30% था वो अब 18 और 28% के दायरे में आ गया है। इसलिए फिल्म देखना पहले से ज्यादा एंटरटेनिंग हो गया है। दिल्ली से जैनेन्द्र और चेन्नई से पिंकी राज पुरोहित के साथ मेरठ से रक्षित सिंह की रिपोर्ट। तो जीएसटी का सिनेमा पर असर आपने देखा। अब बात गाड़ियों की करते हैं। जीएसटी से आपको अपनी गाड़ी का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी, लेकिन इसको विस्तार से देखें तो जीएसटी का असर गाड़ियों के बाजार पर कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है। छोटी कारें बड़ी कारों के मुकाबले कम सस्ती हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्स की छूट बड़ी कारों को ज्यादा मिली है और छोटी कारों को कम। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया भर में कम प्रदूषण फैलाने वाली हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में बड़ी राहतें दी जाती हैं, लेकिन जीएसटी में उन पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। इसके बावजूद जीएसटी से ग्राहक और कार बनाने वाले दोनों खुश हैं।
जीएसटी के बाद अगर आप होंडा की कोई कार खरीदना चाहते हैं तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है। इस वक्त हम दिल्ली के दिलशाद गार्डन में स्टर्लिंग शोरूम में मौजूद हैं जो कि होंडा का है। होंडा में अगर आप देखेंगे तो 8,020 रुपये से लेकर जो हम ब्रियो से शुरुआत करेंगे और सीआरवी पे जाकर 1,31,663 रुपये तक का फायदा होता है। अगर आप होंडा कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कितने पैसे आपके बचने वाले हैं। दरअसल होंडा ब्रायो टॉप मॉडल 30 जून तक 5,29,000 रुपए का मिल रहा था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद 5,20,000 रुपए इस कार की कीमत हो गई है। मतलब सीधे 9,000 रुपए का आपको फायदा। अब होंडा सिटी अगली गाड़ी की बात करते हैं। बेस मॉडल 8,68,000 रुपए से घटकर 8,52,000 कीमत आ गई है बेस मॉडल की। मतलब सीधे 16,000 रुपए का आपको फायदा मिलेगा होंडा सिटी की बेस मॉडल में। और वहीं अगर होंडा सीआरवी की बात की जाए तो टॉप मॉडल 26,91,000 से घटकर 25,59,000 कीमत हो गई है। फायदा हो रहा है सीधे 1,31,000 का। कारों की नई दरें आज ही देर तक शोरूम में पहुंची। दिल्ली के दिलशाद गार्डन के इस शोरूम में इससे पहले 150 लोग कार के नए रेट जानने के लिए फोन कर चुके थे। होंडा की तरह ही मारुति ने भी अपनी कार की कीमतें घटाई हैं। मारुति की गाड़ियों के बारे में आपको बताते हैं। मारुति ऑल्टो K10 बेस मॉडल 3,27,000 की जगह अब मिलेगा 3,26,000 रुपए, मतलब 1,000 रुपए का फायदा। अब अगली गाड़ी मारुति की मारुति डिजायर 5,45,000 की जगह 5,42,706 रुपए में मिलेगी गाड़ी, मतलब 2,300 रुपए का फायदा होने वाला है। मारुति अर्टिगा टॉप मॉडल 8,58,000 का मिल रहा था, लेकिन अब 8,46,000 का मिलेगा, सीधे 12,000 रुपए का मुनाफा। मारुति ब्रिज़ा की अगर बात की जाए बेस मॉडल 7,26,000 की जगह 7,24,000 का होगा, 2,000 रुपए का फायदा। देखिए जो हमें मारुति से प्राइजेस मिले हैं उस हिसाब से 900 से स्टार्ट होके 11,800 रुपये तक प्राइजेस डिक्रीज हुए हैं। मेजर डिफरेंस जो आया है वो अर्टिगा सीएनजी पे आया है। अप्रॉक्सीमेटली 11,000 रुपये उस पर प्राइस कम हो गए हैं। Hyundai की चर्चित ग्रैंड i10 कार, इस कार की कीमत 4,63,000 से 7,38,000 रुपए के बीच थी, लेकिन अब जीएसटी लागू होने के बाद 4,53,000 से 7,28,000 रुपए तक में मिलेगी। मतलब 10,000 रुपए की बचत ग्रैंड i10 पर होगी। और बड़ी बात यह है कि करीब करीब हर मॉडल की कार सस्ती हुई है। जीएसटी ने कार खरीदने का सपना देखने वालों को खुश होने का मौका दे दिया है। जीएसटी वैसे तो 30 जून की आधी रात से ही लागू हो गया, लेकिन उसका असली असर लोगों को तब पता चला जब सोमवार को बाजार खुले। दवा की दुकानें हो, मोबाइल रिचार्ज या सैलून, सब जगह जीएसटी का असर साफ दिखाई दिया। क्या जीएसटी के बाद दवाइयां सस्ती हुई? इंटरनेट पैक और टीवी रिचार्ज पर कितना असर हुआ? क्या जीएसटी ने जूते चप्पल महंगे कर दिए? दुकानों पर जीएसटी के असर की पड़ताल। सबसे पहले बात करते हैं दवाइयों की। दुकानदारों के मुताबिक फिलहाल दवाइयों की कीमत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जीएसटी से पहले जो दवाइयों की कीमतें थी वो किस तरीके की थी और अब उनमें क्या परिवर्तन आया? सर परिवर्तन तो ऐसा कुछ खास नहीं आया है और दवाइयाँ भी काफ़ी शॉर्ट हो गई हैं जी। मेडिसिन जो काफ़ी शॉर्ट हो रही है इसके अंदर, और जो है ग्राहकों की परेशानी हो रही है इसमें जीएसटी के अंदर, और बिल भी बनने में बड़ी दिक्कतें हो रही है सर। दवाइयों पर जीएसटी से पहले 5 से 21% तक टैक्स लगता था, जबकि जीएसटी के बाद ज्यादातर दवाइयां 12% टैक्स के दायरे में आ गई हैं। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिन पर 28% जीएसटी लगेगा। इस वक्त दवाई दुकानदारों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल जीएसटी वाले बिल देने को लेकर आ रही है। होलसेलर्स का क्या कहना है, उनको क्या दिक्कत आ रही है? वो नया जीएसटी वाला बिल पे सामान क्यों नहीं दे पा रहे? वो सर कह रहे कंपनी वाले नहीं दे पा रहे हैं, हमें जहाँ से सेंड अप से माल आ रहा वो नहीं बना पा रहे, अभी उन्हीं बिलिंग बंद चल रही है, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा सर। अब बात करते हैं मोबाइल इंटरनेट पैक और टीवी रिचार्ज की। जीएसटी का इंटरनेट पैक पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन टीवी, मोबाइल के रिचार्ज और पोस्टपेड मोबाइल के बिल जरूर महंगे हो गए हैं। मोबाइल रिचार्ज पर जीएसटी से पहले 15% टैक्स था, जो अब जीएसटी के बाद 18% हो गया है। जीएसटी के पहले 100 रुपए के रिचार्ज पर 85 रुपए टॉक टाइम मिलता था, पर अब जीएसटी के बाद 82 रुपए का टॉक टाइम ही मिलेगा। पोस्टपेड मोबाइल में 500 रुपए के बिल पर
पहले 75 रुपए टैक्स लगता था, लेकिन अब इस पर 90 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। टैक्स का कुछ यही हिसाब किताब हेयर कट के लिए भी हो गया है। सलून में पहले 15% टैक्स लगता था, लेकिन अब ये बढ़कर 18% हो गया है। इस वक्त हम दिल्ली के गीतांजलि सैलून में मौजूद हैं, जहां पर जीएसटी कानून के तहत टैक्स लगना शुरू हो चुका है, जीएसटी। और आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त हेयर कट का एक बिल मौजूद है, जिसमें कि जीएसटी जो है वो करीबन 18% लगी है। 9% जो है सीजीएसटी यानी कि केंद्र को गई है, और एसजीएसटी यानी कि राज्य को 9% गया है, और कुल मिला के तकरीबन जो जीएसटी कटा है वो कटा है 72 रुपए का। जीएसटी से पहले हेयर कट के 400 रुपए के बिल पर 15% के हिसाब से 60 रुपए टैक्स लगते थे, जबकि अब जीएसटी के बाद 18% के हिसाब से 72 रुपए टैक्स लगेंगे, यानी आपको हेयर कट 12 रुपए महंगा पड़ेगा। जीएसटी ने जूते चप्पल के दुकानदारों को भी उलझन में डाल दिया है। दरअसल पहले जूते चप्पलों पर 14.5% टैक्स लगता था, लेकिन अब जीएसटी के बाद 500 से कम कीमत वाले जूते चप्पलों पर 5% और उससे ज्यादा पर 18% टैक्स लग रहा है। जो बिल आप बना रहे हैं वो क्या जीएसटी इंक्लूड करके बना रहे हैं? नहीं सर, अभी तो फिलहाल नहीं। जब कंपनी से कुछ आएगा ऑर्डर तब वही करेंगे। यानी जीएसटी से पहले 400 रुपए का जूता 458 रुपए का पड़ता, लेकिन जीएसटी के बाद 420 रुपए का ही पड़ेगा, जबकि 600 रुपए का जूता जीएसटी से पहले 687 रुपए का पड़ता, लेकिन अब 708 रुपए का पड़ेगा। जीएसटी आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कितना बदला है, इसकी पड़ताल भी एबीपी न्यूज ने की है। देखिए पड़ताल में क्या निकला। जीएसटी के बाद क्या है हाल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के? क्या ग्राहक को जीएसटी लगने के बाद फ्रिज, टीवी, एसी के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी या फिर ये सस्ते होंगे? पहले आपको बताते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले आइटम पर अब कितना टैक्स लगेगा। जीएसटी से पहले इन सभी चीजों पर करीब 34% टैक्स लगता था, जबकि अब ये 28% हो गया है। यानी इसके मुताबिक तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होने चाहिए, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि जो नए स्टॉक आएंगे वो महंगे होंगे। अंकित दिल्ली के लाजपत नगर में होम अप्लायंसेस शोरूम के मालिक हैं। इनके मुताबिक 43 इंच का सोनी का 4K एलईडी टीवी जो जीएसटी से पहले 81,000 का था, अब वो करीब 84,000 का मिलेगा। 260 लीटर वर्लपूल का फ्रिज जो 26,000 का था, वो अब 27,000 का पड़ेगा। लॉयड का 1.5 टन का स्प्लिट एसी जो 25,000 रुपए का पड़ता था, वो तकरीबन 28,000 का मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस में एवरीथिंग जी, चाहे कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो। बड़ा ब्रांड होगा उसका प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, जो स्टॉक में है उसको भी प्राइस बढ़ा के ही बेचना है। जीएसटी के बाद इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमत बढ़ने की संभावना है, तो दूसरी ओर बिग बाजार जैसे बड़े शॉपिंग सेंटर के बिल की लंबाई भी बढ़ गई है। रेणु सिंघल घर का राशन खरीदने बिग बाजार गई थी। खरीदारी के बाद जो बिल मिला वो पिछली बार से 3 गुना लंबा था। बिल की लंबाई बढ़ने से रेणु परेशान नहीं बल्कि खुश हैं, क्योंकि जीएसटी के बाद कई सामानों के लिए उन्हें कम पैसे खर्च करने पड़े हैं। दालें वगैरह में फ़र्क है, बिस्किट के रेट में फ़र्क है, और इसके अलावा रिफाइंड या ऑयल वगैरह जो है उनमें भी फ़र्क तो है पहले से। कितना लगभग आपको फ़र्क देखने को मिल रहा है? जैसे दाल है, दाल में तो काफ़ी फ़र्क मेरे को लगा है। रेणु के मुताबिक दाल, तेल और बिस्कुट जीएसटी के बाद उन्हें सस्ते मिले हैं। दिल्ली में रेणु जीएसटी आने से खुश हैं, लेकिन जयपुर में मशहूर जयपुरी रजाई के दुकानदार बेहद मायूस हैं। पिछले 10 साल से जयपुरी रजाइयों पर कोई भी टैक्स नहीं था, लेकिन अब जीएसटी लग गया है, जिससे दुकानों में सन्नाटा छाया हुआ है। गर्मियों में बिक्री हालांकि कम होती थी, लेकिन इस बार तो बिक्री बंद ही हो गई है। भी हमें जो समझ में नहीं आ रहा, बिल तो इस पैटर्न पे बना हुए हैं, 5% भी बता रहे हैं, 12 भी बता रहे हैं, 18, 28 भी बता रहे हैं रजाई में टैक्स। तो जो हमें से स्लैब समझ में नहीं आ रहा, हम किस स्लैब से बिल काटें, इस वजह से हम कस्टमर को नट रहे हैं अभी 1 जुलाई से। दरअसल जीएसटी के बाद 1,000 से कम कीमत वाली रजाई पर 5%, 1,000 से ज्यादा कीमत वाली रजाई पर 12%, फाइबर रूल से बनी रजाई पर 28% और देसी रुई से बनी रजाई पर 18% टैक्स लगने लगा है। इसका नुकसान उन खरीदारों को भी हो रहा है जो जयपुरी रजाई खरीदने दूर दूर से यहाँ आते हैं। मुंबई से आई डिम्पल को भी यहाँ मायूसी ही हाथ आई। रजाई हम देखा तो लेकिन ले नहीं पाए। क्यों?
जीएसटी के वजह से बिल वगैरह बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं उनको। क्या कह रहे हैं आपको अभी जिनसे बात हुई आपकी? अभी वो यूँ कह रहे हैं हम देख तो सकते हैं बट ले नहीं सकते हैं। वैसे तो जयपुर में रजाई का कारोबार पूरे साल चलता है और दुकानों पर हर वक्त भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस बार ज्यादातर दुकानें खाली नजर आ रही हैं। दिल्ली से गौरव श्रीवास्तव के साथ जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।